ये स्टूडेंट्स, रसखान जी कवि के छंद हम पढ़ रहे थे। भगवान कृष्ण के बारे में, बालक कृष्ण के बारे में, वृंदावन की गोपियों, लीलाएं, कृष्ण के प्रेम के बारे में उन्होंने यह पद लिखे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रसखान जी कहते हैं, विरहा की जो आँच लगी तन में, जब जाए परी यमुना जल में। विरहा नल तय जल सूखी गयो, मछली बही छाड़ी गई तल में। कि कृष्ण के विरह, कृष्ण को याद करते करते जब मेरे मन के अंदर बहुत पीड़ा हो गई, कृष्ण की विरह की जब आग लगने लगी, तो मैं अपने मन को ठंडक देने के लिए, अपने तन को ठंडक देने के लिए यमुना के जल में जा करके गिर गई। जाए परी यमुना जल में, यमुना जल में जा करके गिर गई। विरहा नल, मेरी विरह की अनल अर्थात आग, तय का अर्थ है से जल सूखी गयो, कि यमुना का सारा जल ही सूख गया और जो यमुना के अंदर मछलियां थी वो वहां से छोड़ करके नीचे तल में, रसातल में चली गई। रसखान जी कहना चाहते हैं कि कृष्ण के विरह की जब अग्नि जलने लगी तो मुझे कृष्ण की याद आने लगी, तो मैं अपनी अग्नि को कम करने के लिए यमुना में जाकर कूद गई। कृष्ण के धाम में कोई स्त्री और पुरुष नहीं होता, सभी ब्रज की गोपियां हैं। जब गोपी भाव हृदय में आ जाता है तब ही कृष्ण के दर्शन, उसका प्रेम और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। तो रसखान जी कहते कि मेरी विरह रूपी अग्नि के कारण यमुना का सारा पानी सूख गया और मछलियां जो है उस यमुना को छोड़ करके चली गई। जब रेत फटी रू पाताल गई, तब शेष जरो धरती धर। और जो सारी यमुना थी पानी सूखने से सूखी रेत रह गई और विरह की अग्नि के कारण वह रेत भी फट गई और मैं पाताल में चली गई। और वहां पर शेष नाग भी, धरती तल का अर्थ है धरती के नीचे, पाताल में शेष नाग भी जल गया। रसखान तभी ही आँच मीटे, जब आए के शाम लगे। रसखान जी कहते हैं कि इस विरह की अग्नि को किसी भी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता। यह तभी मिटेगी, यह अग्नि तभी मिटेगी जब कृष्ण आ करके मुझे अपने गले से लगाएंगे। अर्थात विरही भक्त जो है उसे अपने इष्ट के दर्शन हो तभी उसके मन की पीड़ा दूर होती है। गोकुलनाथ वियोग प्रलय जिमी, गोपिन नंद जशोमती जूपर। क्या कहते हैं, गोकुल के नाथ कृष्ण का जो वियोग है प्रलय के समान जिमी करते हैं, जैसे गोपिन गोपियों नंद यशोदामती पर आकर के गिर गया। कि जब कृष्ण को वहां से ले जाने के लिए, कृष्ण को गोकुल से ले जाने के लिए अक्रूर आते हैं, तो कृष्ण का जो वियोग होना था उसका जो कष्ट है वह समस्त गोप ग्वालों पर, गोपियों पर, नंद यशोदामती पर प्रलय के समान गिर पड़ा। बाही गयो असुवान प्रवाह भयो, जल में ब्रज लोक तिहु पर। कि जो उनकी आंखों से आंसू बहे, प्रवाह, उसके तेज प्रवाह में, धारा में ऐसे लग रहा था सारा ब्रज लोक जो है बह जाएगा उनके जल प्रवाह के अंदर। तीरथ राज सी राधिका प्राण सू, तो रसखान मनो ब्रज पर। और समस्त ब्रज वासियों के बीच में जो राधा है वह तीर्थ राज जैसी, तीर्थों के राजा के समान दिखाई, गंगा सागर जैसी दिखाई देती है। प्राणसू, तो रसखान मनो ब्रज पर। रसखान जी कहते हैं मानो ब्रज की धरती पर राधिका तीर्थ राज जैसी दिखाई दे रही हूँ। पूर्ण ब्रह्म हवे ध्यान रहो, पिए ओखी अखे बट पात के ऊपर। क्या कहते हैं कि जैसे मान लो जब प्रलय आती है तो कहते हैं कि अक्षय जो वट वृक्ष है उसके पत्ते के ऊपर ही भगवान ठहरते हैं और धरती को फिर दोबारा से उसका सृजन करते हैं। तो जब रसखान जी क्या कहना चाहते हैं कि जब कृष्ण का वियोग हुआ तो सबको प्रलय जैसा लगा, उनके आंखों के आंसू से चारों तरफ जो है जलमय हो गई सारी धरती, और जो राधा है वह तीर्थ राज जैसी दिखाई दे रही थी, तीर्थों के राजा जैसी दिखाई दे रही थी। और कृष्ण जो है अक्षय वट का अर्थ अक्षय वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर पूर्ण ब्रह्म हवे ध्यान रहो, जो पूर्ण ब्रह्म की तरह से ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हे सजने जब ते मैं सुनी मथुरा नगरी, वर्षा ऋतु आई, लई रसखान सन्ही की ताननी,
कोकिल मोर मलार मचाई। हे सखी हे सजनी, जब से मैंने यह सुना है कि मथुरा नगरी में वर्षा ऋतु आई हुई है, बारिश हो रही है, कृष्ण के प्रेम की बारिश हो रही है। रसखान जी कहते हैं कि कोयल मोर आदि जो है प्रेम की तान सुना रही हैं, मलार राग गा रही हैं। साँझते भोर लो भोरते सांझ लो, गोपिन चातक जो रट लगाई। और जो है शाम से सुबह और सुबह से शाम तक सभी गोपियों ने चातक पक्षी की भांति रट लगा रखी है। एरी सखी कहियो तो कहाँ, लगी बैरी अहीर ने पीर ने पाई। कि बैरी अहीर जो कृष्ण आज हमारे साथ शत्रुता जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, पीर ने पाई कि उन्होंने कोई भी पीड़ा ही हमारी समझी नहीं है, जानी ही नहीं है। हेरी सखी कृष्ण को जा करके कहना कि जब उनका प्रेम मथुरा में बरस रहा है तो वो हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को क्यों नहीं जान और समझ रही हैं। हे सखी जब ते मैं सुनी मथुरा नगरी वर्षा ऋतु आई, कि मथुरा में कृष्ण के प्रेम की बारिश बरस रही है और ऐसे लग रहा है जैसे मोर कोयल आदि जो है मलार राग गा करके प्रेम की तान छेड़ रहे हैं। और कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु होती है और उस समय चातक पक्षी रट लगा लेता है, इसी तरह से गोपियों ने भी कृष्ण दर्शन की रट लगा रखी है। और गोपियां कहती है कि न जाने कृष्ण हमारे प्रेम को, हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को समझ क्यों नहीं रहे हैं। उनके कहने का अर्थ क्या है कि कृष्ण उन्हें छोड़ करके चले गए हैं, न जाने वो लौट करके कब आएंगे।